हिंदी मीडियम वाले यूपीएससी स्टूडेंट के लिए होने वाली वैसे ही न्यूज़पेपर लेकर तो नहीं बैठी हूँ, बट यहाँ पर हम बात अपने न्यूज़पेपर की ही करने वाले हैं कि अगर हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है। देखो, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप कहीं ना कहीं करंट अफेयर वगैरह कोई ग्रुप में होगे या फिर कुछ ना कुछ आपने सब्सक्रिप्शन वगैरह ले रखा होगा। पर मैं बताऊँगी, आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये हमारी डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली बहुत हेल्प कर दे रहा है। हमारे मेंस प्रीलिम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट हमारे इंटरव्यू के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इंटरव्यू का सिलेबस किसी को भी नहीं पता और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो न्यूज़पेपर अगर हम डेली पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे इश्यूज़ के बारे में पता रहता है और इंटरव्यू में बहुत अच्छी पकड़ हो सकती है अगर हम न्यूज़पेपर को डेली पढ़ रहे हैं। बट न्यूज़पेपर पढ़ने का भी एक तरीका होना चाहिए, क्योंकि सारा न्यूज़पेपर पढ़ने अगर हम बैठेंगे तो 2 से 3 घंटे आराम से चले जा रहे हैं। मगर अगर आपको प्रिपरेशन करते हुए 1-1.5 साल हो गया तो आपको समझ में आ चुका होगा हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या पढ़ना चाहिए। और अगर आप अभी भी बिगनर हो, एकदम जस्ट अभी स्टार्ट किया, तो 2 से 3 घंटे आपको आराम से लग जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट हाँ, मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देना चाहूँगी, जैसे कि आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हो तो उन बातों का ध्यान रखो। सबसे पहली बात है, आप न्यूज़पेपर आगे की जगह ना पीछे से स्टार्ट करो, क्योंकि आगे जितनी भी न्यूज़ होती हैं वो आलतू फालतू की न्यूज़ होती हैं। मतलब वो इम्पॉर्टेंट तो हैं, बस प्रशासनिक नज़र से वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने का हमारा जो दृष्टिकोण है वो प्रशासनिक है। हमें सिर्फ वही न्यूज़ चाहिए जो हमारे सिलेबस में कवर होने वाली है। तो अपनी सिलेबस में आपके क्या क्या जो ऐसी न्यूज़ हैं जो आपके सिलेबस में इम्पॉर्टेंट है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नोट्स मेकिंग कर रहे हो तो मैं कहती हूँ वो नोट्स आप तभी बनाओ जब आपको ये पता हो कि हमारे लिए ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप डेली बेसिस पे न्यूज़ में पढ़ते हो तो नोट्स 1 या 2 पेज के बस बनाओ, उससे ज़्यादा नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई पॉइंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग गया, कुछ लिखित जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको कट पेस्ट करके अपनी कॉपी में रख लो। कब तक आप ऐसे नोट्स बनाते बैठोगे? ठीक है, उसमें से कुछ पॉइंट्स और है, जैसे कि पर्यावरण को लेकर के कोई बात हो रही है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विकास को लेकर के कोई बात है तो ज़रूरी है, अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बात हो रही है, किसी विदेश वगैरह से कोई बात रिलेटेड है जो हमें लग रहा है कि आईआर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी तब जब कोई बहुत बड़ा पॉइंट हो रहा है जिसमें भारत इंक्लूड है या नहीं, ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि ऐसे तो छोटे लेवल पे बहुत सारी न्यूज़ होने वाली हैं। और स्पोर्ट्स को लेकर के बहुत से लोगों में कन्फ्यूज़न होता है, स्पोर्ट्स को इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। देखो, वहाँ से सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन पुट होते हैं, वो भी बहुत रियर केस पे होता है। पिछली बार 3 आए भी थे, वो अलग बात है, वो भी बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें कोई अगर स्पोर्ट्स के बारे में ना भी पढ़ रहा हो तो बता सकता है। क्रिकेट है तो ज़रूर वो भारत के लिए इम्पॉर्टेंट है, और प्रशासनिक नज़र से इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, अगर कोई ओलंपिक की बात हो रही है या कोई एकदम विश्व चैंपियन वाली बात हो गई हो तो वहाँ पर ज़रूर उस पॉइंट को आप नोट करके रख सकते हो, उस पॉइंट को ध्यान दे सकते हो। और बाकी अगर कोई नया गेम बन रहा है या फिर कुछ नई टीम बन रही है हॉकी से रिलेटेड, तो ये सारी न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप बिजनेस न्यूज़ वगैरह भी है, उसको भी ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमें लगता है कि इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं है। क्राइम न्यूज़ बहुत ज़्यादा भरी होती है हमारे न्यूज़पेपर के अंदर, ठीक है। तो अगर क्राइम न्यूज़ आप देख रहे हो तो बहुत अच्छे से देखो कि वही क्राइम न्यूज़ को कवर करो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे सामाजिक आर्थिक जीवन में किसी तरीके से असर डाले। हर एक क्राइम न्यूज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। राजनीतिक मुद्दे, इनको भी अवॉइड करो, कौन बीमार है, कौन किस पद में आ रहा है, क्या क्या है, ये सब छोड़ दो। राजनीतिक मुद्दों पे तो हमें जाना ही नहीं है। इंटरटेनमेंट की न्यूज़ भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। फालतू में हम कितना टाइम वेस्ट करेंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम फालतू में सारा पेपर कवर करके बैठे। तो अगर स्टार्टिंग में आपको 3 घंटे लग रहे हैं तो आपको डेली बेसिस पे, अगर आपको 1 साल हो रहा है तो बस 1 घंटा बहुत है, इतना ही दो, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। डेली बेसिस पे करंट अफेयर के नोट्स बनाओ, बस 1 या 1.5 पेज के, इससे ज़्यादा मत कराओ। और मैं इसके एक शॉर्ट्स वीडियो डाल दूँगी जिसमें आपको ये बता दूँगी कितना पढ़ना चाहिए और कितना नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है।